राजस्थान रॉयल्स की 3 कमियों ने संजू सैमसन के होश उड़ाए। इन 3 कमियों के ऊपर विरोधी हैं आंख गड़ाए। जी हां गुरु, आपको बताते चलें कि राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2024 में दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने का हुंकार भर रही है, लेकिन 3 बड़ी कमियां राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड में, उनके पॉसिबल 11 में सामने आई हैं, जिस कारण से संजू सैमसन का होश उड़ चुका है। और वहीं विरोधी टीम की बात करें तो इन्हीं 3 कमियों के ऊपर आंख गड़ाए हुए हैं, अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। उसी आधार पर यह देखना दिलचस्प रहेगा कि ये 3 कमियां क्या संजू सैमसन को आईपीएल ट्रॉफी जीतने से रोक सकती हैं, या फिर संजू सैमसन इन 3 कमियों से निजात पाकर भैया आईपीएल ट्रॉफी को दूसरी बार राजस्थान की झोली में डाल देंगे। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, उन 3 बड़ी कमियों पर नजर डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, सोचने समझने का प्रयास करेंगे कि गुरु कौन सी वो 3 कमियां हैं और संजू सैमसन के क्यों होश उड़ गए उन 3 कमियों को देखकर। लेकिन इस रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि क्या आईपीएल 2024 में संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को विजेता बनाकर आईपीएल ट्रॉफी दूसरी बार राजस्थान की झोली में डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं। और इन 3 कमियों के अलावा अगर कोई और भी कमी आप राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड में देख रहे हैं, वो कमी भी कमेंट सेक्शन में आप दाग दीजिएगा। सबसे पहले उन 3 कमियों के ऊपर नजर डालने से पहले गुरु आपको एक बार देख लेना चाहिए कि राजस्थान रॉयल्स का संभावित 11 शुरुआती मुकाबलों के लिए क्या कौन सा होने वाला है। ये आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, रविचंद्रन अश्विन 4 इनके प्रमुख तेज गेंदबाज नहीं, 4 इनके प्रमुख गेंदबाज है। और 5वां जो गेंदबाज आएगा गुरु, वो इंपैक्ट प्लेयर रहेगा, वो संदीप शर्मा होने वाले हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके अलावा रोमेन पावल साथ दे सकते हैं 6ठे गेंदबाज के रूप में, रियान पराग कुछ ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं 7वें गेंदबाज के रूप में। तो ये इनका संभावित 11 है, जिसमें इंपैक्ट प्लेयर को लेकर यह संभावित 11 बनाया गया है, संदीप शर्मा होने वाले हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले बड़ी कमी के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इनके टीम में नहीं है। अगर आप इस स्क्वाड पर नजर डालेंगे, हालांकि ये स्क्वाड नहीं है, अगर आप इस पॉसिबल 11 पर नजर डालेंगे तो आपको तेज गेंदबाजी विभाग में ट्रेंट बोल्ट इनके सबसे प्रमुख तेज गेंदबाज हैं। लेकिन पिछले 2 सालों का ट्रेंड गुरु देखेंगे तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन डेथ ओवर में ट्रेंट बोल्ट के ऊपर विश्वास नहीं जता रहे हैं, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा आवेश खान, तो भैया आवेश खान के पास भी बहुत काबिलियत नहीं है, ना ही बहुत अनुभव है डेथ ओवर में गेंदबाजी करने का। दिल्ली कैपिटल्स में जब थे तो अच्छा खासा वो गेंदबाजी कर लेते थे, लेकिन जब से दिल्ली कैपिटल्स ने उनके हाथ मतलब उनको रिलीज किया है, दामन से उनके हाथ हटाया, तब से आवेश खान का उखड़ा सा सीजन चल रहा है, चाहे वो एलएसजी से हो। अब आए हैं भैया किसके खेमे में, राजस्थान के खेमे में। एलएसजी से बहुत ही बुरा उनका संस्करण गया था, डेथ ओवर में गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, बहुत रन लीक कर रहे थे। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना नाम वापस ले लिया है, नवदीप सैनी है, तो बहुत विकल्प भी नहीं है, और ना ही जो विकल्प मौजूद हैं वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। हाँ, संदीप शर्मा ने पिछले संस्करण में जरूर राजस्थान रॉयल्स के लिए छाप छोड़ा था डेथ ओवर्स में, जो कुछ एक उम्मीद नजर आ रहे थे वो संदीप शर्मा के रूप में थे। लेकिन आपको पता है कि संदीप शर्मा इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जिस वजह से ये अभी कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा कि उनका फिटनेस क्या है, क्या वो उसी लय में गेंदबाजी कर पाएंगे जिस लय में पिछले संस्करण में कर पाए थे। क्योंकि आपको पता है कि दिनेश कार्तिक भी भैया पिछले संस्करण में बहुत छाप छोड़े थे, फिर बल्लेबाजी में वो धार नजर नहीं आई पिछले साल। क्यों? क्योंकि मैच प्रैक्टिस नहीं था। वही केस संदीप शर्मा के साथ हो सकता है। तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इनके पास मौजूद नहीं है, ये इनको हांट करने वाला है। और आपको बताते चले कि आप एक बार फिर से युजवेंद्र चहल को डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए देखोगे, क्योंकि मजबूरी रहेगी संजू सैमसन को युजवेंद्र चहल को यूज करने के लिए। बात करें दूसरे इनकी बड़ी कमजोरी की, तो वो रियान पराग हैं। और ये पहला संस्करण नहीं होगा जहां रियान पराग इनकी कमजोरी बनेंगे, हर संस्करण में रियान पराग इनके लिए कमजोरी होते हैं। रियान पराग के साथ होता क्या है, डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब सारा स्कोर करते हैं। इस साल के भी अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक में T20 फॉर्मेट में जो टूर्नामेंट होते हैं उसके हाईएस्ट स्कोरर हैं रियान पराग। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेमिसाल अंदाज में खेलते हैं। राजस्थान रॉयल्स का जो टीम मैनेजमेंट होता है ये सोच में पड़ जाता है कि भैया ये तो बहुत ही होनहार टैलेंट है, इसको कैसे रिलीज करें, इसको मौका देना चाहिए। हर साल रियान पराग को मौका मिलता है भैया, लेकिन रियान पराग अभी तक आईपीएल के मंच पर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं गुरु। ये समस्या का सब विषय है। और अगर इस बार भी नहीं खरे उतरेंगे तो फिर बहुत चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर
जो टॉप 3 होगा उसके ऊपर निर्भरता काफी ज्यादा हो जाएगी अगर रियान पराग बल्ले से रन नहीं बनाएंगे। जो तीसरा इनका भैया जो कमी है वो है सिमरन हेटमेयर और रॉबमैन पावेल के रूप में। जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो काफी कुछ सिमरन हेटमेयर और रॉबमैन पावेल के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको रॉबमैन पावेल का पिछला संस्करण दिल्ली कैपिटल से याद हो तो बहुत ही सस्ता गया था, हालत खस्ती थी रॉबमैन पावेल की, रन नहीं बन रहे थे बल्ले से। उससे भी बड़ी बात और खास बात, स्पिन के खिलाफ बहुत स्ट्रगल करते हैं रॉबमैन पावेल। हालांकि वेस्ट इंडीज से हालिया प्रदर्शन रॉबमैन पावेल का शानदार है, लेकिन पिछले संस्करण में भी वेस्ट इंडीज से हालिया प्रदर्शन शानदार था, लेकिन जब भारतीय सरजमी पर प्रदर्शन की बारी आई तो रॉबमैन पावेल बहुत ही लेट डाउन किए। उसके अलावा भैया सिमरन हेटमेयर की बात करें तो राजस्थान की तरफ से सिमरन हेटमेयर का भी फॉर्म पिछले साल कॉज ऑफ कंसर्न था, और सिमरन हेटमेयर की वेस्ट इंडीज की तरफ से इस वक्त करंट फॉर्म की बात करें तो वो भी अच्छा नहीं है। तो बहुत कुछ फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो सिमरन हेटमेयर रॉबमैन पावेल के ऊपर निर्भरता है ये इनके लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर ये दोनों पिछले संस्करण की तरह भैया इस संस्करण में भी खेले तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि रियान पराग अभी आईपीएल के मंच पे प्रूव नहीं कर पाए। अभी हमने पिछले ही अपने पार्ट में देखा सिमरन हेटमेयर रॉबमैन पावेल अगर धोखा दे गए, स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल इनका कंटिन्यू रहा तो ये जो 3, 4, 5, 6 है वो फिर फायर नहीं करेगा, तो जो डिपेंडेंसी आ जाएगी वो ध्रुव जोरेल के ऊपर आ जाएगी, काफी निर्भरता आ जाएगी। संजू सैमसन, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ जाएगी। जिस दिन ये 3 फेल हो जाएंगे तो फिर भैया इनकी बल्लेबाजी में उतना दमखम नहीं रह जाएगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है 2 वेस्ट इंडीजियन के ऊपर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, यहां पर एक भी ऐसा इनके पास फिनिशर नहीं है जो स्पिन का बहुत तगड़ा, बहुत होनहार खिलाड़ी हो। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर रॉबमैन पावेल और सिमरन हेटमेयर धोखा दे गए तो फिर भैया संजू सैमसन के लिए चिंताएं जो हैं बढ़ जाएंगी। इनके पास बहुत बड़े विकल्प भी मौजूद नहीं है, जिस कारण से समस्याएं हैं संजू सैमसन के साथ। देखना दिलचस्प रहेगा कि इन समस्याओं का निवारण क्या होता है। क्या रॉबमैन पावेल, सिमरन हेटमेयर जिम्मेदारी उठा लेते हैं? क्या रियान पराग हर साल से उलट इस साल अच्छा खासा प्रदर्शन कर देते हैं? क्या कोई डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट उभर कर आ जाएगा? ये बातें अभी कॉज ऑफ कंसर्न है संजू सैमसन के लिए। इनका जवाब ढूंढना है। देखना दिलचस्प रहेगा कि जवाब मिल पाता है या फिर ये कमियां इनको घात कर सकती हैं, घात कर देंगे आईपीएल 2024 में। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आईपीएल 2024 का विजेता आपके हिसाब से कौन होने वाला है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।